गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह आपके चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है और आपका लेक्चर नंबर 20 है। इन द लास्ट लेक्चर वीडियो आई हैड डिस्क्राइब्ड द लेक्चर वीडियो इज 17 एंड दैट्स माई मिस्टेक। द लास्ट लेक्चर वीडियो इज़ योर 19। आपका लास्ट लेक्चर वीडियो मैंने गलती से 17 लिख के अपलोड कर दिया है, लेकिन वो लास्ट लेक्चर वीडियो आपका 19 है। तो इसलिए आज का हमारा लेक्चर वीडियो क्या हो गया, 20। तो आप प्लीज़ इसे देख लेना। लास्ट लेक्चर वीडियो हमारा 19 है, 17 नहीं है, वो मेरी गलती थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 4, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। ठीक है। द नेचर्स गिफ्ट टू अस आर रेफर्ड टू एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे प्रकृति से जो हमें गिफ्ट मिला है, जो हमें उपहार मिला है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दीज आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत ही वैल्यूएबल यानी इनका बहुत ही वैल्यू होता है। we use natural resources for all things that we need। हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हर एक चीज़ों में करते हैं जो हमारी ज़रूरत होती है। अ केयरफुल एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। एक सावधान तरीके से और हमारे प्राकृतिक का जो बैलेंस यानी कि ना बिगड़े, उससे अगर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग करते हैं, उससे हम कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कहते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर मेलिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। यह हमें अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए, मतलब सामान्य रखने के लिए ज़रूरी है। लेट अस स्टडी द वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं बहुत सारे तरीके जिससे हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण यानी कि बचाव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एयर, हवा का संरक्षण। एयर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ एयर कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। एयर बिकम्स पॉल्यूटेड ड्यू टू स्मोक फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज। We should get our vehicles checked at regular intervals and keep them pollution free. We should avoid to burst, cracker or burn any unnecessary thing which may pollute the air। हवा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? एक तो एयर, हवा जो है वो बदलने वाली प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जब तक प्रकृति में है तब तक हमें हवा मिलती रहेगी। और हवा का संरक्षण हम इसे प्रदूषित होने से बचा कर सकते हैं। हवा प्रदूषित होता है, किससे प्रदूषित होता है? इंडस्ट्री यानी कि कारखानों के चिमनी से जो गंदे गंदे स्मेल निकलते हैं, हवा धुआं की तरह निकलते हैं, उससे हमारा हवा बहुत ही प्रदूषित होता है। हमें हमेशा अपने गाड़ी जितने भी होते हैं जिससे हमारे धुआं वाला होता है, उसे हम हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वो पॉल्यूशन फ्री हो। हमें हमें पटाखा भी नहीं पटाखा फोड़ने से बचना चाहिए। और हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं जलानी चाहिए जिससे हवा प्रदूषित हो सके। तो हम हवा को ऐसे संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? वाटर इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। द डिमांड ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड विथ एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। However, water resources are very limited. Water from these resources gets polluted due to various activities. For example, dumping of large amounts of waste into water. We must not leave a tap running for no reason. Such activities may be avoided। पानी की ज़रूरत हर पशु और हर एक पौधे को है। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ते गई, हमारे पानी के लिए और ज़्यादा जनसंख्या में और ज़्यादा उनका उपयोग होते गया। ठीक है। जबकि हमारा जो पानी का संस्थान है, पानी का रिसोर्स है, वो बहुत ही कम है। और वाटर जो होता है, इस सब रिसोर्सेज में भी, इस सब संस्थान में, नदी वदी में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित होते हैं। किस कारण होता है? क्योंकि हमारा बहुत ही गंदे तरीके से उसमें कूड़े कचरे डाले जाते हैं। सारे कूड़े कचरे हमारे नदियों में ही डाल दिए जाता है, जिससे पानी पूरा प्रदूषित हो जाता है। हमें कभी भी जो नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए बिना मतलब का, उससे भी पानी हमारा बहुत बर्बाद होता है। Dams acts as reservoirs of water. This should be built across rivers to store water. Rainwater harvesting is a method recently adopted to conserve water. We should plant a lot of trees to increase the rainfall of an area। जो कि बांध होते हैं, उससे हम पानी बचा सकते हैं, या नदी के ऊपर बांध बन के उन नदी को बचाते हैं। ठीक है। और जो वर्षा का पानी होता है, उससे हम खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी पानी हम नदियों का पानी बचा सके। ठीक है। हमें बहुत सारा पौधे रोपना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा उस एरिया में हमें बारिश मिलती है।
डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल इन दियर रिलेटिवली अनमोडिफाइड फॉर्म। नेचुरल रिसोर्सेज आर मोस्टली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो प्राकृतिक संसाधन है वो नेचर के द्वारा आते हैं और इन्हें हम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल यानी कि प्रकृति की तरह दिए जाते हैं, इन्हें हम मॉडिफाई ज़्यादा इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्टों में किया गया, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हम उनका प्रदूषित हुए चीज़ों को साफ़ भी कर सकते हैं और कोई कोई तो साफ़ भी नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो।